गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। बाबा गणेश दास, स्वरूप दास जी, माता भगवानी, पिता हरिश्चंद्र जी, बाबा गणेश दास जी, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, निराकार में साकार में विद्या देवी, जननी माँ, मम्मी भगवान, श्याम दादा, निम्मी भगवान, मीरा बुआ, सभी दीदियों, ऋषियों, मुनियों, संतों, देवी देवताओं की जय। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के संतों, देवी देवताओं की जय। आज के आनंद की जय। हरिओम हरिओम। पेज नंबर 372। आशा महिला पंजवा। परदेश जाग सौदे कौं आइया। अब इसमें भक्तों ऐसी बात लिखी हुई है कि जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान के घर से हम यहाँ पर दुनिया में आते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है ये। परदेश जाग सौदे कौं आइया, मतलब हम यहाँ पर सच्चा व्यापार करने के लिए आए। सौदा मतलब बिजनेस। हम क्या समझते हैं? माया का। बिल्कुल सही, आपकी नज़र में माया का, पर यहाँ पर गुरु के वचनों का भी लिखा हुआ है। परदेश जाग सौदे कौं आइया। 84 लाख में हम इधर से उधर भटकते हुए मन में आते हैं। फिर क्या है? भगवान बोलता है मनुष्य जीवन में परदेश जाग सौदे कौं आइया। यहाँ पर बिजनेस करने आए, मतलब भगवान को पाने आए हैं, व्यापार करने। वचनों का व्यापार करेंगे तो भगवान को पाएंगे। वस्तु अनूप सुनी लाभाइया। अब क्या, यहाँ पर गाड़ी, बंगला, मोटर, हवाई जहाज सब देख के हमको बहुत लुभाता है। बिल्कुल सही बात है, लुभाना भी चाहिए माया का। पर भगवान के गुरु के वचन, सिमरन, भजन, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास भी बहुत बातें हैं। जब मंदिर जाते हैं कितना आनंद आता है, और जितना हवाई जहाज लेने में भी नहीं आएगा। गुण रास बनी पले आनी, देख रतन इह मन लपटानी। अब देख रत्नु इह मन लपटानी, हम क्या समझते हैं? हीरे मोती जवाहरात जोरी। बिल्कुल सही है आपकी बात, माया में। पर यहाँ पर लिखा है देख रतन इह मन लपटानी। ये मोती रतन जो हैं गुरु के वचन हैं, सच्चे हीरे मोती जवाहर। साह व्यापारी द्वारे आए, मतलब जो शाहूकार व्यापारी हैं। अब जैसे किसी भी शहर में राजा महाराजा होते हैं तो देखो उनके यहाँ हीरे मोती जवाहरात, सोने की कुर्सियाँ, पलंग, महल सब बने होते हैं ना। साह व्यापारी द्वारे आए, मतलब हम सब शाहूकार व्यापारी, राजा, हर कोई अपने घर में राजा है। तो क्या है? इस धरती पे आए, वखरू काडव सौदा कराए। अब क्या लिखा है? वखरू काडव सौदा कराए। फिर हम क्या करते हैं? मोल करते हैं ना, भाई ये कितने लाख का है, ये कितने करोड़ का है, ये कितने अरब का है, या कितने हज़ार का है। राहु साही पठाइया साहे पासी। अब जो जिसके पास जितनी शक्ति होती है उतना वो माया का धन से सामान खरीदता है। कितनी बड़ी बात लिखी है। अमोल रतन अमोला रास। अमोल रतन मतलब जिसका मोल ही नहीं। डायमंड का, कोहिनूर का, हीरे का, जवाहरात का, सबका मोल है। हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। पर गुरु के जो वचन है ना, वो अमोल रतन है। मतलब चोर न लूटे कबहू न खूटे, नित नित होए संवार। तो अमोल रतन अमोला राशि। अमोला राशि मतलब हम अमूल्य, जिसका तुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अरब, खरब, 10 खरब, नील पद्म बोलते हैं ना, तो अमूल्य राशि, इसको इसमें भी नहीं खरीद सकते हैं। विष्णु सुभाई पाइया मीत, सौदा मिलिया निहचल चीत। अब क्या लिखा है? सौदा मिलिया नीचल चित्त, मतलब सच्चे मन से। चित्त मतलब चित्त में चितवना, इंटरनल हैप्पीनेस। तो निचल चित्त में जब हमको मन मनाभव होकर प्रभु के सिमरन करते हैं तो हमें ये सौदा मिलता है, मतलब गुरु के वचन मिलते हैं। कितना सस्ता सौदा है, फ्री ऑफ चार्ज। बहु नहीं तस्कर पौर्ण पानी। अब देखो, बोलते हैं ना, चोर हो, तस्कर हो, बेईमान हो, कोई लूट नहीं सकता। इसको ही बोलते हैं चोर न लूटे कबहू न खूटे, नित नित होए संवार। नित नित संवार मतलब जितना जितना हम सिमरन करेंगे उतना उतना आगे बढ़ता जाएगा।
सहज विहाजी सहज ले जानी। क्या लिखा है? सहज विहाजी सहज ले जानी। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। हम यहाँ से माया का धन, रुपए, पैसा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। सिकंदर भी, राजा महाराजा भी कुछ भी नहीं ले गए। तो क्या लिखा है? सहज विहाजी सहज ले जानी। ये सहज में ही मिलता है गुरु के वचन, फ्री ऑफ चार्ज। और ये हम आत्मा के साथ गुरु के वचनों की गठरी ले जाएंगे। ये बात आप सोच के चलो कि जब हम गुरु के वचनों की लेते हैं, तो जब भगवान हिसाब करता है ना, तो वो अपने कर्मों का खाता खोलता है, तो उसमें सारे आपके ये धन दौलत आएगी और भगवान आपको अपने चरणों में गले लगा कर रखेगा, फ्री ऑफ चार्ज। कितनी सस्ती सौदा है। उसके बाद भी हम शर्माते हैं कि हम क्यों मंदिर जाएं, अभी बुढ़े थोड़ी हो गए हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, क्या मंदिर में जाना। नहीं, आज अगर एग्जाम्पल के तौर पर 10 तोले का बिस्किट गोल्ड का लेते हो, तो 10 तोले का लेते हो, ठीक है। कोई 5 तोले का भी तो लेता है, कोई 1 का लेता है, कोई 1 ग्राम का भी लेता है। तो सत्संग में बच्चा, जवान, बूढ़ा सब आए। गर्भ में, माता के गर्भ में आ रहे हैं। सत्य के खटिए दुख नहीं पाइया। अब देखो, सत्य के खटिए मतलब सच्चाई की जीत करोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे। इसीलिए तो बड़े बड़े संतों ने कहा है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और रन को शीतल करे, आपो शीतल होए कबीरा, आपो शीतल हो। सहेली खेप नानक ले आइया। क्या लिखा है? सहेली खेप। हम जैसे ना बड़ी बड़ी कंपनी में, फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर सारे इंडिया में बांटते हैं ना। तो क्या लिखा है? गुरु नानक साहब ने सहेली खेप नानक ले आइया। गुरु ग्रंथ साहब के वचन सारे गुरु नानक साहब लेके आए, जिनके पास अपना गुरु भी नहीं था, ईश्वर से कनेक्शन था। उसके बाद भी क्या लिखा है? सहेली खेप नानक ले आइया। चौथा छठा आशा मेला पंजवा, गुण अवगुण मेरो कुछ न विचारो। अब देखो, सिक्के के 2 पहलू, हेड और टेल। तो क्या लिखा है? गुण अवगुण, ये क्या है? ट्विन, द्वंद्व जोड़े। तो गुण अवगुण मेरो कुछ न विचारो, मतलब मेरे गुण और अवगुण को मत देखो। इस पे एक भजन की लाइन बता रहा हूँ। अवगुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाए हम। ना देखियो रूप रंग सिंगारो। अब देखो, न रूप देखा, न रंग देखा, न काला देखा, न गोरा देखा, न सूरत देखी, न कीरत देखी। जो भी गुरु के दर पे आता है, सर्व से प्यार करते हैं। मतलब सच्चा गुरु वही है जो सर्व गुण संपन्न और सर्व से प्यार, न तो अमीर देखे, न गरीब, न फकीर। फकीर का मतलब यहाँ पर है फिक्रों से खाली।
भिखारी से नहीं, फ़कीर का मतलब फिक्रों से खाली, बिन कोड़ी बादशाह, सिंधी में बोलते हैं अच्छा कपड़ा खीसा खाली, अच्छा कपड़ा खीसा खाली, माण्हुनि जे लेखे मुल्क जा वाली। अब हिंदी में है सफ़ेद कपड़े पोशाक, जेब खाली है। सफ़ेद कपड़े बढ़िया हैं, जेब खाली है, और लोग समझते हैं ये दुनिया का मालिक है। जिस प्रकार से होते ना नेता लोग पहनते हैं, करोड़ों अरबों खरबों में होते हैं, तो हमारी दादी जी भी वाइट कपड़ा पूरा टाट से पहनती थी उदयपुर में। दादाजी भी सफ़ेद चोला पहनते थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चज अचार कुछ विध नहीं जानी। अब क्या लिखा है? चज अचार कुछ विधि नहीं जानी। जब तक हम अचार की विधि नहीं जानते हैं तो उस अचार में टेस्ट नहीं आएगा, फफूंद आ जाएगा। उसी प्रकार से गुरु के वचन एक अचार रूपी है, जिसमें भजन, सिमरन, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, गुण, अवगुण, समदृष्टि, सबका समापन मिलकर होता है, जिसको बोलते हैं देश काल पात्र को देखकर ही बात करना। बाह पकड़ी प्रिय सेजे आनी। अब बाह पकड़ी प्रिय सेजे आनी, हम क्या करते हैं? गुरु का हाथ पकड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, गुरु है मेरा, हाथ पकड़ते हैं। तो जब गुरु का हाथ पकड़ते हैं तो अपन छोड़ के भी चले जाते हैं, 100% छोड़ के भी चले जाते हैं, जो भी जाते हैं। अब हम क्या करें? गुरु को हाथ पकड़ाएं हमारा, गुरु को, अब गुरु का हाथ हम पकड़ाएं अपने आप को, तो गुरु कभी नहीं छोड़ेगा। सुनीबो सखी कंत हमारो कियलो खसमाना, कर मस्तक दार राख्यो, कर अपना किया जाने ये लोक अजाना। अब देखो बहुत बड़ी बात लिखी, कर मस्तक दार रखियो, कर अपना किया जाने ये लोक अजाना। अब हम इस दुनिया में अपन अनजान होकर आते हैं। माँ बोलती है मेरा बेटा है, पिताजी बोलता है, फिर भांजा बोलेगा मामा है मेरा, बहन बोलेगी भाई है मेरा, सब रिश्ते नाते बनते हैं। फिर क्या होता है? हम जब यहाँ से चलते हैं तो कोई साथ में नहीं चलता है, इवन अपना धर्म पत्नी हो चाहे बच्चा हो। कड़वी बातें पर सत्य है। तो क्या लिखा है? यह लोक जाना। तो इसके लिए अपने को गुरु के वचन लेते हैं तो सीधा टिकट हमको बेगमपुर की मिलती है, जहाँ कोई गम ही नहीं हो। बेगमपुर बेगमपुर की टिकट मिलती है, तो भगवान के घर जाते हैं जहाँ पर गम है ही नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सुहाग हमारो अब हुनी सोइयो। सच्चा सुहाग कौन सा है? भगवान का है, जो हम सच्ची शादी, आत्मिक शादी भगवान से करते हैं। जैसे ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, रोम रोम में खुशियाँ होती है, मतलब खून की लहर दौड़ पड़ती है। मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम कैसे आए, भाव विभोर हो जाते हैं, प्रेम के आंसू बह आते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। कंत मिलियो मेरो सब दुख जोइयो। और क्या लिखा है? कंत मिलियो मेरो सब दुख जोइयो। अब कंत क्या है? जब हमारे मन से कोई विचार निकलता है कंठ से, और आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, जब प्रभु हमको मिल जाते हैं और हम सेहर जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो किसको बोलते हैं? कंत मिलियो मेरो सब दुख जोइयो। मतलब गुरु के मिलने से, भगवान के मिलने से हमारे सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है और सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आंगन मेरे शोभा चंद। अब देखो, मकान बना हो करोड़ों अरबों रुपए का, और गुरु का स्थान होता है तो कितना आनंद होता है, आनंद ही आनंद आता है। अब वो कल एक टीवी में बताया था कि इंडिया टीवी में बाबा बागेश्वर धाम के लिए कि भाई लंदन गए थे, वहाँ पर करोड़ों की कोठी थी, और वहाँ पर मैं बाथरूम में गया, न नल था, न बाल्टी थी, न टब थी, और कैसे स्नान करूं? तो बोले बहुत देर लग गई। फिर सब लोग पूछे थे बाबा स्नान किया? बोले स्नान तो किया बढ़िया, पर मज़ा नहीं आया, न तो बाल्टी थी न कप मग था,
करोड़ों की बिल्डिंग और 20 रुपए की बाल्टी नहीं। अंगनी मेरे शोभा चंद, आंगन मेरे, मतलब हमारे शरीर के अंदर आकर बसो मेरे नंद गोपाल, तो ही मेरी शोभा होगी। आज गुरुओं की देखो कितनी शोभा होती है, जो 24 घंटे आत्मिक शक्ति में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बोलते हैं प्रभु का सिमरन करना, इसको बोलते हैं घड़ी न बिसरूं राम को, घड़ी न बिसरूं राम को, ब्रह्म हत्या मोह होए। अगर ये वचन आपने ले लिया और अंत समय तक इसका मंथन करते रहेंगे ना, तो भी हम मुक्त हैं, 100% गारंटी है। आंगन मेरे शोभा चंद, निस बासुर प्रिय संग आनंद। अब क्या निस बासुर प्रिय संग आनंद, कैसे कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजाकर कैसे आनंद और मदहोश हो जाते थे, और उसकी बांसुरी से सारी दुनिया मदहोश हो जाती थी। कृष्ण भगवान की बांसुरी बजते गोपियाँ नाचती थी। बसत हमारे रंग चलुल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल। अब सगल आभरण शोभा कंठ फूल, हम क्या करते हैं, गुरु के मंदिर में गुलाब के फूल, ये वो मालाएं सब चढ़ाते हैं ना। भगवान ने हमको ये पृथ्वी पे जो गार्डन दिया है, उसमें सब इंसान क्या है, फूल, कलियां, खुशबूदार। तो क्या लिखा है, सगल आभरण शोभा कंठ फूल। अब वो कंठ में लगाते हैं ना जैसे माला, तो ये क्या है, ये फूल ही तो हैं हम सभी भगवान के। कोई मुरझाया हुआ है तो कोई खुशबूदार है, कोई खिलखिलाता हुआ है, कोई कैसा है। तो भगवान को फूल कौन सा अच्छा लगता है? खिलखिलाने वाला ना। मुरझाया फूल अपन चढ़ाते हैं क्या? इसलिए भगवान के समक्ष जाएं, हमेशा मुस्कुराएं, और भगवान के पास मंदिर नहीं जा सकें और सामने जो भी व्यक्ति विशेष, माता बहन भाई जो भी मिलता है ना, उसको भगवान स्वरूप देखकर मुस्कुराएं। बोलो साकार में भगवान आए। भजन चलता है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय देखी दृष्टि पाए सगल निदान। अब क्या लिखा है, प्रिय पेखी दृष्टि पाए सगल निदान। अब दृष्टि क्या है? आत्मिक दृष्टि, जो हम एक दूसरे के प्रति देखते हैं या आईने में देखते हैं ना, तो हम समदृष्टि देखते हैं। क्या देखते हैं? समदृष्टि। आईने में अगर मैं अपनी सूरत देखूंगा तो मेरी नज़र आएगी, आप देखोगे आपकी नज़र आएगी, 4 आदमी आएंगे तो सेम वैसी आएगी। तो इसको बोलते हैं निज रूप। तो हम अपनी आँखों से दुनिया वालों को अपना रूप ही समझे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसको बोलते हैं समदृष्टि। मतलब सर्व में देखो भगवान। ऐसे थोड़ी कांच में 4 आदमी दिख रहे तो 3 दिखेंगे सामने, नहीं, 4 हैं तो 4 ही दिखेंगे, 10 है तो 10 ही दिखेंगे, 1000 है तो 1000। कहने का तात्पर्य है कि हम इन नूरानी नज़र से उनको सबको देखें तो ही वो नूरानी नज़र होती है। अब नूरानी नज़र क्या है? एक नूर से 100 नूर उपजे, एक नूर से 100 नूर उपजे। हम एक आँखों से 100 को, 1000 को, करोड़ को देखते हैं, लाखों को देखते हैं, इसको बोलते हैं नूरानी नज़र। मतलब सबके अंदर गुरु ईश्वर का नूर समाया हुआ है। बसत हमारे रंग चलुल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय देखी दृष्टि पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कहानी। अब क्या लिखा है? दुष्ट दूत की चूकी कहानी। और यहाँ पर सर्व में प्यार करते हैं तो क्या लिखा है? दुष्ट और दूत जो भी होते हैं ना, या कोई भी रावण बुद्धि हो या कोई मतलब अहंकारी हो, कोई भी हो, तो उसकी कुछ भी नहीं चलने वाली ईश्वर के आगे। कहने का मतलब दुष्ट दूत की चूकी कहानी। यहाँ पर पत्ता भी भगवान के बगैर नहीं हिल सकता है, तो वो क्या है? दुष्ट या दूत हैं, रावण है या जिन है, कोई भी हैं। खद खुशियाँ सदा रंग माने। हम सद खुशियाँ, सद खुशियाँ क्या है? सद मतलब फॉर एवर, हमेशा, हमेशा आपको खुशियों से रंग में रंग जाओगे,
खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, प्यार से रहोगे। नौ निधि नाम गृह मही तृप्ताने। अब जो नौ निधि नाम ग्रह, नौ ग्रह है ना, वो भी आपको संतुष्ट कर देंगे, आप भी संतुष्ट हो जाओगे। कह नानक जाऊं पिरही सिगारी, कह नानक जाऊं पिरही सिगारी, थिर सुहागनी संग बतारी, चौथा सातवां आशा मेला पंजवा। दान देई कर पूजा करना, दान देई कर पूजा करना। अब क्या होता है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हम क्या करते हैं, दान देने में भी सोचते हैं कि दूँ कि ना दूँ। हमको तो ऐसा करना चाहिए कि राइट हैंड से दे तो लेफ्ट को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मन को मालूम है हमने दिया है, पर डंडोरा पीटने की कहाँ जरूरत है, दिया है तो ठीक है। इसी को बोलते हैं भगवान, एक देवे तो 10 पावे, एक देवे तो 10 पावे, 10 भी हर ले तो इंसान तू क्या कर सकता है। लेत दे तो उन मुकरी पड़ना। अब लेत दे तो उन मुकरी पड़ना मतलब लेन देन करते हैं ना, फिर मुकर जाते हैं। कितनी चालाकी चतुराई करते हैं, पैसा लेते हैं फिर बोलते हैं नहीं दिया इसने, या बेईमान है, या किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो भगवान तो देख रहा है ना, कर्मों की गठरी को देख रहा है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए बोलते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूपे, हरजी तेरे नाल गुरमती रंगमान। लेत दे तो उन मुकरी पड़ना मतलब कितना झूठ बन जाते हैं। पैसा आता ही अपने को अहंकार आ जाता है, और सच को भी अपन झूठ में बदलने की कोशिश करते हैं, पर सत्य की ही जीत होती है। चाहे 99 भी घेरे में आ जाए ना, तो एक अकेला भी होगा ना, तो उसको ईश्वर अपनी गोद में उठा लेगा। जित दर तुम है ब्राह्मण जाना। अब जित दर तुम है ब्राह्मण जाना मतलब कितनी बड़ी बात लिखी है। हम सब संत हैं, ब्राह्मण हैं, जिस भी घर में आए हैं ना, बोलो ब्राह्मण के घर आए, भगवान के घर आए। कितनी बड़ी बात है, भगवान का रूप बनकर आए हैं। तीह दरी तू ही है पछताना। अब इस दर को हमने नहीं पाया, भगवान के दर को हमने नहीं पाया, तो हम ही पश्चाताप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। खाना हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, नहीं खाएंगे तो भूखे भी हम ही रहेंगे। ऐसे ब्राह्मण डूबे भाई, निरापराध चितवही बुराई राऊ, अंतरलोभ फिरई हल्काए। अब अंतरलोभ फिरई हल्काए, माया में सबको लोभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाए, पैसा कमाए। सम दृष्टि रखें, भगवान दृष्टि रखें, आटे में नमक रखें। अंतर लोभ फिरई हल्का है, कि अंतर लोभ मतलब सामने वाले का बना हुआ है, मेरा नहीं बना है, भगवान को कोसते हैं। या फिर 2 4 8 भाई होते हैं, कोई आगे प्रोग्रेस कर जाता है तो उसको नीचा उतारने के लिए करते हैं। तो क्या लिखा है, अंतर लोभ फिरई हल्का है। जो लालच होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हल्का है मतलब हिलता डुलता है, कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया। निंदा करई सिर भारू उठाए। अब जो निंदा करता है ना, वो अपने सर पे भार उठाता है। अपने को तो मस्त रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। निंदा किसकी होती है, बोलते हैं निंदक मेरी राखिए, निंदक मेरी राखिए, सतगुरु मेरा सोई है। वो अपना भगवान ही है, जो अपनी निंदा कर रहे हैं ना, वो अपना भगवान ही है। वो अपने सर पे बोझ लेके चल रहे हैं हमारा, और क्या चाहिए। कुली की तरह, कुली होता है ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो कैसे कुली भार उठाता है। निंदा करई सिर भार उठाए, इसलिए बोलते हैं निंदक मेरी राखिए, सतगुरु मेरा सोई है। माइया मूठा चेते नाई, भर में भूला बहुत ही राही। अब देखो, संशय भरम बहुत होते दुनिया में, हर बात में वहम करते हैं। स्त्रियां ज़्यादा करती है, जेंट्स भी करते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अंधविश्वास करेंगे। कोई वहम में फंस जाएगा तो किसी डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ गुरु के पास है। वहम का इलाज गुरु कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। बाहर बेख करई घनेरे। अब बाहर देखते तो क्या लगता है, दुनिया बहुत बढ़िया है, फिर क्या बोलते हैं, बहुत घनी छाई हुई है। अंतर बिख्या उतरी घेरे। अब बाहर तो अपने दुनिया देख ली कि ये ऐसा बिल्डिंग, ये वो, और अपने महल को देखा, अपने
शरीर को देखा कि मेरे अंदर जो इतने अंग हैं और नाड़ियां हैं और बोन्स हैं, आंखें दी है भगवान ने, नाक दिया है, उसकी कभी अपन ने तारीफ की है? अंतर बिख्या उतरी गेरे, बोलते ना, अंदर सत गुरां दा डेरा, अंदर सत गुरां दा डेरा, अंदर जोत बढ़दी, अंदर गुरां दा डेरा, अंदर जोत बढ़दी। अभी क्या है, हमारे दिल में भगवान है, सबके दिल में है, हमारे और तुम्हारे सबके दिल में है। हम सभी क्या बोलते हैं, हमारे दिल में भगवान है, मेरे दिल में भगवान बैठा है। बोलते हैं ना, दिल में बैठा राम रमैया, मुझको नजर ना आवे। अब ऐसे बोलते हैं तुझको, जब हम स्वयं बोले तो बोलो मुझको। दिल में बैठा राम रमैया, मुझको नजर ना आवे। अब जब नजर आएगा तो ही तो ऐसी बातें करेंगे, तभी गुरु कहता है तुझको नजर ना आवे। और जो हम भगत है ना, वो क्या बोलेंगे, मुझको नजर ना आवे। अब जैसे गुरु बोलता है वैसा वैसा हम बोलेंगे या हम अपने बारे में बोलेंगे? अब इस पर एक भजन चला था, हम एक जगह सत्संग गए थे उदयपुर में, एक सत्संगी था प्रहलाद टाइपिस्ट, तो भजन चल रहा था, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। वो बड़े चाव से गा रहा था भजन और मैंने भी बहुत खुश हो रहा था। तो मैंने प्रहलाद टाइपिस्ट जो है उदयपुर में, उनसे मैंने पूछा, आपने ये भजन सुना, इसका कुछ मुझे 2 शब्दों में अर्थ बताएंगे? तो उस दिन किसी मकान की ओपनिंग थी, किसी मकान की ओपनिंग थी। तो उसने कहा, ये जो मकान बना है ना, ये मकान जो बना है ना, उसमें अपन भजन गा रहे ना, तो ये वो बात है। मैंने कहा बिल्कुल, आपने अर्थ बताया, अब इसकी गहराई क्या है? तो बोले गहराई तो मुझे नहीं मालूम है, आप बताओ। मैंने कहा आपने बोला ना बंगला अजब बना दरवेश, बोले हाँ। तो मैंने कहा ये बंगला जो है ना, शरीर रूपी अपना बंगला है और उसके अंदर हम नारायण भगवान को विराजमान कर रहे हैं। तो उस दिन जो गुरु आए थे ना, कविता दीदी जी, वो भी चुपके दीवार के पीछे से सुन रहे थे कि भाई क्या बोल रहा है, सही है कि गलत है। और फिर वो मेरे को उन्होंने नहीं देखा, मैंने उनको देख लिया, वो फिर चले गए। अंतर बिख्या उतरी गेरे, अवर उपदेशे आप न बूझे, ऐसा ब्राह्मण कहीं न सीजे। अब ऐसा ब्राह्मण कहीं न सीजे, मूर्ख ब्राह्मण प्रभु समाली, देख सुनत तेरे है नाल, कहो नानक जे होवी भाव, मान छोड़ गुरु चरणी लागू। मान छोड़ मतलब अहम की भावना को छोड़ के मैं अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, नम्रता में आ जाएं, अमरता में आ जाएं। मान छोड़ गुरु चरणी लागी, चौथा आठा आशा मेला पंजवा। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।